हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आए हैं ग्रुप थ्योरी। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी में पिछले क्लास में बताए थे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। उसी पर बेस क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें हम 3 क्वेश्चन बताए थे पिछले क्लास में, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। ऑटोमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट हम आप लोग को सिखाए थे। उसी पर बेस आज फिर हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, और यह जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज क्लास नंबर है आपका कितना, 6। तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। देख बाबू, इसमें हम पढ़ा रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो आज है आपका क्लास नंबर 6। इसमें बताए थे बाबू ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में, जिसमें 3 क्वेश्चन बताए थे। आज भी हम उसी टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, और यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखोगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, करा प्रूफ दैट द फंक्शन, रियांशु कहीं कहीं फंक्शन लिखा जाए या मैपिंग लिखा जाए। करा यह एक फंक्शन है एफ सच दैट सी टेंड्स टू सी। सी का मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। यह फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, गिवन दैट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। मान लो यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई वाई, इसका मान है एक्स माइनस आई वाई। ध्यान से, यहां से निष्कर्ष निकला, यह जो फंक्शन है ना एक्स प्लस आई वाई, तो इसका ही कंजुएट हो गया। कहीं कहीं किताब में ऐसा भी लिखा रहेगा, फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड बराबर यहाँ जेड बार लिखा जाएगा। जानते थे ना 11 में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुएट निकालोगे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा। यह जो x प्लस आई वाई है, यह क्या हो गया, यह जो फंक्शन है यह डोमेन हो जाएगा, और यह x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। इसे y बराबर फंक्शन ऑफ x, तो x का मतलब डोमेन और y का मतलब रेंज। तो आप यह भी यहां से लिख सकते हो, वेयर यह x प्लस आई वाई, यह भी एलिमेंट है c का। c का मतलब यह हो गया डोमेन, एंड x माइनस आई वाई यह भी एलिमेंट c का, लेकिन यह हो गया रेंज। यह हो गया रेंज। करा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह ऑटोमॉर्फिज्म है। और यहाँ लिखा हुआ ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव ग्रुप का मतलब हुआ सिर्फ प्लस का केस दिया है। करा यह एक फंक्शन है, करा क्या यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है रियांशु। तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए हम आपको बताए थे कि वह फंक्शन 1 1 होना चाहिए, वह फंक्शन ऑन्टो होना चाहिए, और वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। समझिएगा बारीकी से। यहां से क्या कह रहा कि मान लो यह 2 सेट है, यह क्या है सी और यह बी सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। इसका मान इसमें गया, तो यह फंक्शन एफ है, यानी यह एफ एक फंक्शन है जो सी टेंड्स टू सी।
क्वेश्चन में यहाँ से क्या दिया हुआ, गिवेन फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई बराबर है x माइनस आई बुआ। इसके अंदर जो भी एलिमेंट मानोगे यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मान लिया। तो हम अगर यहां से मान ले कि लेट a प्लस आई बी और c प्लस आई डी एलिमेंट है यह c का, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप यहां से कहोगे फंक्शन ऑफ a प्लस आई बी फंक्शन ऑफ c प्लस आई डी, बुआ जब यहाँ पर दिया है कि फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई, इस फंक्शन का वैल्यू है x माइनस आई वाई, तो आपने माना a प्लस आई बी, तो इसके अनुसार इसका मान कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी और c माइनस आई बी। क्या इतना हम लोग लिख सकते थे, इतना हम लोग लिख सकते थे। अब कह रहा कि यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए हम आपको बताए थे कि फंक्शन ऑफ a प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ b होना चाहिए। क्या बुआ, फंक्शन ऑफ a प्लस बी होना चाहिए। क्या बाबू, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में दे दिया है एडिटिव ग्रुप यानी प्लस का केस लेना, नहीं तो हम होमोमॉर्फिज्म के लिए बताए थे कि फंक्शन ऑफ a इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ a इंटू फंक्शन ऑफ बी, लेकिन यहाँ लिख दिया है एडिटिव। अगर एडिटिव नहीं लिखा होता ना तो गुना का ही केस लेते। क्लियर, तो अब बताओ यहां से हम लोग लेते हैं और होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग यहाँ पर ले लिए इसीलिए कि फंक्शन ऑफ यह a प्लस आई बी और प्लस का केस लेबो ना, यह जो फंक्शन हम ले रहे हैं बुआ, यह जो फंक्शन लेंगे तो फंक्शन प्लस के केस में क्या एडिटिव लिखा हुआ, इस जगह फंक्शन ऑफ यह a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए यह x है ये y है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई का मान इसको जब सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। लेकिन अब एक चीज बताइए ना, जब यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जो जगह a प्लस सी प्लस आई इंटू बी प्लस बी। मान लो यह भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस क्वेश्चन के अनुसार जब लिखोगे तो इसका मान कितना कहेगा, a प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस बी। यह हो जाएगा a प्लस सी माइनस आई बी माइनस आई डी, इसको एक साथ ले लो तो यह हो जाएगा a माइनस आई बी प्लस सी माइनस आई डी। लिख सकते थे बाबू, आइए बताइए a माइनस आई बी की जगह यह लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस आई बी प्लस फंक्शन ऑफ c प्लस आई डी। यानी हम लोग यहाँ से क्या देखा कि यह जो फंक्शन है इतना बराबर यह हो गया, इसका मतलब यह होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह f इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है।
अब 1 1 चेक करेंगे। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एम स्क्वायर है पी स्क्वायर है, बात बराबर है, वो पी के पावर एन भी है। अभी बताएंगे ई वाला क्वेश्चन इसके बाद, है ना। बुआ यह होमोमॉर्फिज्म हो गया, क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत राकेश? दिक्कत नहीं ना? प्लस का केस इसलिए होना है, मान लो इसको एक से तू मान लेता। चलो अब लेते हैं यहाँ पर 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या हो गया? 4 1 1 फंक्शन बाबू। तो 1 1 फंक्शन के लिए आपने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। जब उस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करोगे और x1 बराबर x2 आ जाएगा तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। तो 1 1 के लिए अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ a प्लस आई बी बराबर फंक्शन ऑफ c प्लस आई बी, इस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करो। अगर a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई डी हो जाएगा तो यह फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो बुआ इस फंक्शन को क्या लिखेगा आप? a माइनस आई बी, यह हो जाएगा c माइनस आई डी। और हम जानते थे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होगा, इसलिए यहां से क्या कहेंगे? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड imaginary part from the both side, equating the coefficient of real and imaginary part from the both side, बराबर के दोनों तरफ। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे कि यह हो जाएगा a बराबर c और i का गुणक b बराबर d। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा तो यह आ गया। अब बताओ जब a बराबर c है b बराबर d है, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो a प्लस आई बी बराबर है c प्लस आई डी। इसका मतलब हो गया सो यह f इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन भी है। अब ऑन तो चेक करेंगे, यह 1 1 फंक्शन आ गया। क्या यार तू तो अनहारों में लिख लगा यार, डिस्टर्ब करता है खाली तो। हो गया। अब ऑनतो चेक करेंगे, तो ऑनतो तो बड़ा सिंपल था, ऐसे करेंगे 4 ऑनतो फंक्शन लिखोगे यहाँ वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लो अल्फा प्लस आई बीटा, यह भी एलिमेंट है सी का। सी का मतलब यह हो गया
रेंज, तब कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, प्री इमेज ठंडी में पानी पीता यार, इट्स प्री इमेज अल्फा माइनस आई बीटा, यह भी एलिमेंट सी का मतलब यह हो गया 2 में। तब यहां से कहेंगे हम लोग सच दैट, हाँ बाबू, सच दैट फंक्शन ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। तो बताओ, जब यहाँ अल्फा माइनस आई बीटा है, जब अल्फा माइनस आई बीटा है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, फंक्शन पढ़ा था बाबू, यहाँ प्लस था माइनस में लेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा माइनस माइनस आई बीटा, यह हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा। इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह एफ इज ऑन्टो, यह ऑन्टो है। इसका मतलब हो गया यह जो फंक्शन है, यह एफ सच दैट सी टेंड्स टू सी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन है। आ गया, प्रूफ हो गया। मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन था, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बड़ी चमक रहा है यार, बहुत चमक रहा था। अब आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, जो भी बता रहे क्वेश्चन। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखोगे। जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना बाबू, यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन करा, प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म of a group G form a group with respect to composition of function as the composition। बुआ यहाँ कंपोजिशन हम लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि कंपोजिशन का मतलब प्लस का केस भी होगा और गुना का केस भी होगा। और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ। यही क्वेश्चन देते, क्वेश्चन लिखेंगे, यही क्वेश्चन दिया बाबू 3 का भी। लाइए क्वेश्चन बैंक दिखा दे, तुमको मिलवे नहीं करता यार। देखो यार 3 का ये क्वेश्चन,
कंपोजिशन। बुआ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप, जो भी एक सेट है ना वह ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है वह ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन का एक ग्रुप है, ठीक है। वह ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन का एक ग्रुप है, तो कैसे आप उसको बनाओगे। था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप,
तो हम मान लेते कोई भी एक सेट है, यह ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का सेट है। तो जो भी फंक्शन है ना, वह सभी फंक्शन आपस में ऑटोमॉर्फिज्म है। तो हमको प्रूव करना है कि वह जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ बाबू? दो फंक्शन का गुना। बहुआ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन को गुना करेंगे तो क्या वह भी एक फंक्शन होगा? तो दो ऑटोमॉर्फिज्म गुना, दो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का गुना भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, वही प्रूफ करना था। तो लैंग्वेज है, बहुत बारीकी से लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन पर ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन लिखिए तो आंसर हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक सेट है। लिखो लेट यह ए जी, ये मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, इतना बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी। इसका मतलब हम मान लेते हैं दैट इज यह ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का कोई भी एक सेट है। फिर हम लोग उसको कैसे बनाते हैं? देखो तो मान लेते हैं यह एक सेट है, ऑटोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ द जी बराबर यह एक सेट है एफ जी एच, यह सब एक फंक्शन का सेट। यहाँ से कहेंगे हम लोग हो जहाँ दिया हुआ एफ जी एच या जो भी फंक्शन है इतना आर द ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यह सब ऑटोमॉर्फिज्म है। तब हम लोग को प्रूफ करना है देन वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करके दिखा दो, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इतना इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू composition of function as the composition, यही प्रूफ करना था।
हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं बाबू। तो लंबा है लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बता, दो ऑटोमॉर्फिज फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लेते थे क्लाउजर लॉ। तो क्लाउजर लॉ में आप क्या पढ़े थे, एक चीज जानते थे बाबू कि दो फंक्शन को गुना करोगे, दो फंक्शन को गुना करोगे तो एक फंक्शन ही होगा। याद रखना बाबू कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग वन वन फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है। तो दो वन वन फंक्शन को गुना करेंगे तो वह भी वन वन फंक्शन ही आएगा। दो ऑन्टो फंक्शन को गुना करोगे तो वह भी ऑन्टो फंक्शन ही आएगा। मतलब दो अलग अलग फंक्शन वन वन ऑन्टो है, और तो ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म होने का मतलब वह फंक्शन वन वन भी है, ऑन्टो भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तीनों केस को पालन कर रहा है। क्लियर। तो अब मान लेते क्लाउजल लॉ, यहां से पहला नंबर, क्लाउजल लॉ, क्लाउजल लॉ को ही बहुत जगह किताब में बाइनरी लॉ भी लिखा रहता। तो हम मान लेते कि दो एलिमेंट है, लेट एफ और जी एलिमेंट है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप उसेट का। तब यहां से करा नाउ यह एफ एंड जी, यह जो दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, आर ऑटोमॉर्फिक, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। जब यह ऑटोमॉर्फिज्म है तो हम लोग जानते थे जब ऑटोमॉर्फिज्म है तो वह फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन्टो भी होगा। तब यहाँ से आप कहेंगे हैं, लिखते भी जाएंगे, एफ एंड जी आर वन वन एंड ऑन्टो, यह वन वन भी होगा और ऑन्टो भी होगा। दो फंक्शन को गुना करोगे, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर जी ऑपरेशन एफ है, जी एफ लिखो, है ना, जी एफ इज also वन वन एंड onto फंक्शन। जी एफ का मतलब दो फंक्शन का गुना, जी ऑपरेशन एफ, याद करो पढ़ा था आपने कि जी ऑपरेशन एफ लिखो या जी एफ लिखो। तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट ए और बी अगर एलिमेंट है किसी भी सेट जी का, तब यहाँ से कहेंगे वी हैव दो फंक्शन है जी और एफ। तो जी एफ का मतलब यहाँ पर लेंगे, जैसे मान लो यही लिया बुआ, अगर मान ले यह जी ऑपरेशन एफ का नहीं पूछ है, जी ऑपरेशन एफ यहाँ x लेंगे, x तो इसके साथ है तो क्या जी इनटू फंक्शन ऑफ x, तो मान लेते हैं जी इनटू एफ का नहीं पूछ है, यहाँ मान लो ए और बी है, इस फंक्शन को लिया जी इनटू फंक्शन ऑफ ए, यह ऑटोमॉर्फिज्म है, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। जब यह होमोमॉर्फिज्म है, जब यह होमोमॉर्फिज्म है, आप यहाँ से लिख सकते हो यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, जब यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म
ऑफिस में बंद कर दो। देखो तो अब आएगा, आ रहा। आज हेलो, आवाज जा रहा लेकिन क्लियर हो गया। इसको ऑन कीजिए कैमरा को, कैमरा आइकन को स्विच करें। वहां से दो तो स्विच कैमरा का ऑफ करके फिर ऑन करो तो 3 नंबर। हाँ चलिए ना, आ जाएगा, इसको लिख बाबू।